नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे किस प्रकार बुद्ध मार्ग का रूपांतरण करके पाखंडियों ने नया नया पंथ बना दिया और किस प्रकार जातक कथाओं को परिवर्तित करके अपने नए नवेले धर्म में शामिल कर लिया। जातक कथाओं के ऊपर आप पूरी तरीके से इस वीडियो में समझ पाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आप कंफर्म हो पाएं कि एक्चुअल बौद्ध विरासतों के साथ हुआ क्या है। बुद्ध मार्ग का रूपांतरण, ऐसे तो कुछ विद्वान जनों का मानना है कि भारत में बुद्ध संस्कृति का साजिशन खात्मा किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब भी किसी स्थान से किसी संस्कृति का खात्मा कोई व्यक्ति करता है तो उस संस्कृति के स्थान पर उस व्यक्ति द्वारा दूसरी संस्कृति का निर्माण कराया जाता है। यह तो सत्य है और ऐसा ही होता आया है। जैसे गंधार जनपद अफगानिस्तान, लेकिन कोई है जो भारतीय भूभाग पर ईस्वी सन से पूर्व बुद्ध संस्कृति से अलग दूसरी संस्कृति स्थापित हुई थी, इसकी जानकारी पठनीय या दर्शनीय स्वरूप में बता सकता है? नहीं ना। ईस्वी सन से पहले बुद्ध धम्म वाली संस्कृति के अलावा इनकी संस्कृति का कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। चलो ईस्वी सन से पूर्व की बात छोड़ो, ईस्वी सन के बाद और पाल वंश से पूर्व तक कोई बुद्ध संस्कृति से विपरीत कोई अन्य संस्कृति का पठनीय या दर्शनीय स्वरूप दिखा सकता है क्या? पाल वंश तक भी कोई सबूत लिखित तौर पर मौजूद नहीं है। बात ऐसा है कि 9वीं शताब्दी बाद से बुद्ध संस्कृति के तथाकथित दार्शनिकों यानी भिक्षुओं ने जातक कथा के ऊपर, जातक कथा तो आप जानते ही हैं, संक्षेप में बता देता हूं, और अगर विस्तृत तरीके से आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर अन्य वीडियोज लगे हुए हैं, आप जाकर जरूर देखिएगा। किसी भी व्यक्ति को अच्छी तरीके से कोई बात समझ में आ जाए, इसके लिए बुद्ध जातक कथाओं का उपयोग करते थे। जैसे जब वह उपदेश दिया करते थे और किसी ग्रामीण को कोई बात समझ में नहीं आती थी तो किसी न किसी कहानी के मार्फत उस कहानी को बनाकर उस कहानी को उसको समझाने के लिए तत्काल में उसको बना दिया करते थे, और जाहिर सी बात है कि लोगों को समझ में भी आता था। बहुत सारी जातक कथाएं हैं, उन्हें जातक कथा कहा जाता था। बात ऐसा है कि 9वीं शताब्दी बाद से बुद्ध संस्कृति के तथाकथित दार्शनिकों यानी कुछ ऐसे भिक्षुओं ने जातक कथा के ऊपर बुद्ध संस्कृति का रूपांतरण अनेक स्वरूपों में करना शुरू कर दिया था। मतलब ये कि गौतम बुद्ध जो जातक कथाओं को कहते थे, उनके जो चरित्र होते थे, जो कैरेक्टर होते थे, उनके मूर्तियों का निर्माण करना वज्रयान के लोगों ने, महायान के लोगों ने शुरू कर दिया था, जिसका पहला स्वरूप दशरथ जातक कथा पर आधारित राम कथा था। दशरथ जातक कथा बुद्ध का जातक कथा था, जिसका कैरेक्टर राम था और उसकी मूर्तियां जगह जगह बनवानी शुरू कर दी गई उस जातक कथा की। बाद में उसी जातक कथा के राम को नई कथा कहानी बनाकर अपने नए नवेले धर्म में शामिल कर लिए पाखंडी। अब समझने वाली बात यह है, चूंकि राम कथा का रूपांतरण चोल शासक के समय हुआ था। कब हुआ था?
राम कथा का रूपांतरण चोल शासक के समय हुआ था। इस वजह से यह राम कथा चोल शासकों द्वारा पूर्वी देशों कंबोडिया, थाईलैंड में भी चला गया था। अब कुछ लोग कहते हैं कि थाईलैंड में, कंबोडिया में, वहां पर राम को माना जाता है, वहां पर रामायण है, तो यह उनकी मूर्खता है। एक्चुअल में वह वज्रयान का जो जातक कथा के ऊपर कथा कहानियां उनकी थी, वह उन जातक कथाओं का जो कैरेक्टर थे उनका निर्माण वहां पे हुआ है, जिसे मूर्खवश कोई जटायु कह देता है, तो कोई राम कह देता है, तो कोई महाकपि को हनुमान कह देता है। इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया गया था कि जिसको कंबोडिया में जातक कथा का एलिफेंट बुद्धा कहते हैं, तो भारत में लोग गदगद हो जाते हैं कि गणेश की पूजा कंबोडिया में होती है, मूर्खतावश, जबकि उनको जानकारी नहीं है। और वहां के लोग उस बुद्ध के जातक कथा के जो कैरेक्टर थे, जिनका नाम था एलिफेंट बुद्धा, तो उस एलिफेंट बुद्धा को मानते हैं और उनकी मूर्तियों का निर्माण होता है। और भारत में क्या प्रचारित किया जाता है कि कंबोडिया के लोग, थाईलैंड के लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जरा जाकर वहां पूछें, जरा जाकर वहां बात करें, तब उनको सच्चाई गहराई से पता चलेगी कि एक्चुअल में जिसे वो राम कह रहे हैं वह बुद्ध के जातक कथा का कैरेक्टर राम है। दूसरा स्वरूप शिवलिंग यानी कल्याणकर्ता की पहचान के आधार पर शैव संप्रदाय बना। तीसरा स्वरूप बुद्ध को सूर्य जैसा प्रकाशवान बनाकर सूर्य भगवान से संप्रदाय बना। चौथा स्वरूप बुद्ध को वैष्णव, सात्विक विचार वाला संप्रदाय बनाकर हुआ। उस समय का प्रत्येक दार्शनिक आसाराम बनकर अंधभक्तों को मूर्ख बनाकर अपना रोजी रोटी स्थापित करने में खूब लगा हुआ था। ऐसे आज भी रोजी रोजगार का कार्य धड़ल्ले से चालू है। आज भी साईं बाबा, राधे माँ, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धूर्तों के पास मूर्खों की टोली भीड़ लगाकर लाखों की संख्या में बैठी रहती है। बुद्ध मार्ग के रूपांतरण में उस समय का धूर्त दार्शनिक और अंधभक्त मूर्ख जनता बराबर दोषी हैं। परिवर्तित होती रही बुद्ध विरासत, लुटती रही बुद्ध विरासत, और धूर्त दार्शनिक चुप बैठे रहे। और अंधभक्त जैसे इस समय बने हुए हैं, वह भी समय वैसे था कि लोग अंधभक्त बने हुए थे। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।